कि हमें हमें करना क्या है। ठीक है, तो रितु मैडम भी और रावत सर भी, हम सब एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। वो पेड़ है 7471 और हम सबको एक जैसा ही आगे बढ़ना है, फलना है, फूलना है, प्रफुल्लित होना है। तो हमारे बीच में कोई भी किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है और ना ही कोई मनभेद है और ना ही मतभेद है। मतभेद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी अल्टीमेटली किसके क्या चाहते हैं? हम चाहते तो हम रिजल्ट्स ही हैं। हम रिजल्ट्स चाहते हैं कि कैसे भी करके ये भर्ती जो है वो कोर्ट से बाहर आए, सरकार इसकी अच्छे से पैरवी करे और हमारा रिजल्ट्स आए, हमें ज्वाइनिंग मिले, हम जाके गरीब बच्चों की हम सेवा करें। उद्देश्य हमारा एक है और जब हमारी सोच एक है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। तो मेरा ये विचार है कि 7471 प्लस में जो पंजाबी के जो साथी हैं वो सभी एक मंच पर हैं, वो सभी एक हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। एक आखिरी सवाल प्रधान जी आपसे और मैडम से, दोनों से, पहले आपसे फिर मैडम से। आप 20 तारीख के बेरोजगार धुला यात्रा में गए थे, आप लोगों ने वहां जाकर 56-57 या उसको सीटी नाम दे लो या उसको जो भी आप नाम देना चाहें, आपने उनका साथ क्यों दिया? देखो, स्टार्टिंग में तो 56-57 के साथ जाने में कुछ साथियों ने विरोध किया, लेकिन जब हम मजबूती से खड़े हुए, अंकित सर हैं, अंकित सर ने मजबूती से डिसीजन लिया कि हमें जाना चाहिए। हो सकता है अंकित सर के मन में भी उस टाइम पे थोड़ा सा ये हुई कभी कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये ना तो अंकित सर की भर्ती है, ना ये अकेले मेरे की भर्ती है, ना एक अकेली रितु मैडम की भर्ती है। इससे पूरा का पूरा 7471 प्लस में कुछ पंजाबी के जो साथी हैं सबका हित प्रभावित होता है। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हमें माहौल मिला, जब हमें वहाँ पर मान सम्मान दिया गया, मान सम्मान का मतलब है कि हमें अपनी बात रखने के लिए बहुत अच्छा मंच मिला। उस मंच के माध्यम से हमारी आवाज़ जो है वो मीडिया तक पहुंची और नेशनल मीडिया तक हमारी आवाज़ पहुंची और हमारी आवाज़ जो है वो सब ने सुनी भी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप अपनी आवाज़ को उठाने के लिए गए थे। हमारा साथ देने का मतलब क्या है? अल्टीमेटली वो 5 नंबर का जो केस है वो मर्ज कर रखा है कोर्ट में। अब 5 नंबर का केस जो है प्रभावित करता है TGT 56-57 को भी और TGT 7471 को भी। तो इसीलिए उस यात्रा में जब हम गए, एक ही मर्ज के हम बीमार थे, ठीक है, उसकी आवाज़ वहाँ पर अच्छे से उठी, हमें भी वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और साथियों ने हमको आगे बढ़ाया। कहने का मतलब ये है कि आप अपने हकों की आवाज़ को उठाने के लिए गए थे। तो मैडम इसी ब्याह में आपसे सवाल है कि आप लोग जहाँ ग्रुपों में सुनने में मिलता है कि 56-57 के खिलाफ हैं या उनकी राजनीति के खिलाफ हैं या उन बच्चों के खिलाफ आप? सर, बच्चों के तो क्यों खिलाफ होंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि खिलाफ तो उनके है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ ये हुआ था कि भाई जैसे मेरे पास भी कुछ फ़ोन आए थे कि भाई कैसे करना है, तो जैसे आप लोगों ने डिसीज़न ले लिया था, मुझे ये था कि भाई देखो, मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो 7471 परिवार है हमारा, जो जितने भी TGT हमारे भावी अध्यापक हैं, कि भाई 4 लोग अगर डिसीज़न ले लेते हैं और मेरे पास फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए जिन लोगों ने करे हैं कि भाई कैसे करना है, तो अगर हमारे 4 लोग एक डिसीज़न ले भी रहे हैं तो मेरा मानना यही है कि उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा और शायद इसीलिए मेरे को पता भी नहीं था इस बारे में कि मैं आपको बता पाती हूँ। तो इन्होंने कुछ सोच समझ के अच्छा रिस्पॉन्स मिला है या फिर इनको कुछ पॉजिटिव लगा तब इन्होंने लिया था। तो मेरे को एक चीज़ का आज भी मैं कहूँगी कि अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं इस भर्ती के लिए या इस जो मुहिम है इसके लिए, तो हम सब परिवार की राय जरूर शामिल होगी और वो मैंने सर को बता भी दिया, इन सबसे बात भी होगी, क्योंकि मेरी यही थी प्रॉब्लम कि भाई ना तो हम 56-57 के खिलाफ हैं, ना हम करनाल रैली के खिलाफ थे, ना हम 5 नंबरों का कोई, हमें ये था कि भाई हम जहाँ पे भी जा रहे हैं हमारे परिवार को पता होना चाहिए, शायद कुछ बड़ों से या फिर कुछ अनुभवी लोगों से हमें अच्छी गाइडेंस मिल जाए। ये आपका तो ये कहने का मकसद है 5 नंबर किसी को मिलो, हमें कोई मतलब नहीं है ना मिलो। बिल्कुल नहीं सर, मिलने का तो ये है कि ये तो कोर्ट भी डिसाइड कर लेगी। दूसरा क्या है कि अगर कोई गरीब बच्चा है और उसको 5 नंबर से कुछ फायदा हो रहा है तो मेरा मानना ये है कि उसको मिलने चाहिए। और अगर कोई जिसके पास, ये आपकी पर्सनल सोच है, TGT परिवार की सोच नहीं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है मैम। और TGT परिवार तो जैसे ही मोस्टली बोलता ही है कि भाई जैसे भी हो हमारी भर्ती तो निकालो। हाँ, उनको तो अपने भर्ती से मतलब है। वो तो कोर्ट का फैसला, हम अगर फैसला कर भी दें, हम चाहते हैं ना चाहते हैं, वो तो फर्क भी नहीं पड़ता सर उस बात से। तो हमें तो सिर्फ ये है कि हम अपनी बात रख सकते हैं, बाकी तो कोर्ट को करना है डिसाइड, जो भी करना है। प्रधान जी, आगे से कोई फैसले जो भी लेंगे आप, वो आप ऐसे 4 लोग लेंगे, आप पूरे परिवार की सहमति से लेंगे? आगे से इस यात्रा के रिगार्डिंग जो हम आज शाहबाद पहुँचे हैं, शाहबाद से हमें पंचकुला तक का सफ़र तय करना है और उसके बाद जो भी TGT परिवार रणनीति अपनाएगा तो हम सब का प्रयास रहेगा कि हम सब इकट्ठे बैठें, साथ में बैठें और एक दूसरे के साथ जो है ना अपने जो
भाव हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, या हमारी जो हम उसमें क्या मतलब नया करना चाहते हैं। आप लोगों का कोई उसको हम राजनीतिक शेयर करेंगे। बैकग्राउंड है? मेरा कोई किसी प्रकार का राजनीतिक आपका नहीं, पूरे परिवार का? पूरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। यहाँ पर 7471 प्लस पंजाबी जो सब्जेक्ट्स के हैं, किसी का भी राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। और ना ही मैं इस मंच के माध्यम से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने जब यात्रा प्रारंभ की, हमने स्वैच्छिक रूप से यात्रा प्रारंभ की 7471 परिवारों ने। उसके बाद हमारा जो हमने जो खर्च किया वो अपना खर्च किया। हमने किसी पार्टी विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से या किसी मंच अच्छा, विशेष मतलब से ये कहना है कि आपने अपने बच्चों से चंदा लिया? अपने बच्चों से चंदा किया। और हमारा स्टैंड है ये 7471 प्लस पंजाबी सब्जेक्ट वालों का, हमारा एक क्लियर स्टैंड है हमारा, क्योंकि हम ना तो किसी के विरोध की अपील करते और ना ही किसी के पक्ष की अपील करते। ना हम पक्ष के साथ, हम ना हम विपक्ष के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे साथ जो हो रहा है ना, उसका जो है दोनों के दोनों दोषी हैं उसमें, पक्ष भी और विपक्ष भी। मैंने पहले भी मीडिया के साथियों के सामने ये बात बताई थी, ये दो धारी तलवार हमारी गर्दन पर रखी हुई है। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने तो हमारी जो है ना अच्छी से पैरवी नहीं की, डेट पे डेट लेते रहे, ठीक है। उसके बाद विपक्ष ने हमारे सामने जो है ना वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी, जिस जो में तो हम तो हमारे तो दोनों ही, हमारे लिए तो दोनों ही ने नूरा कुश्ती के मतलब आपको मतलब सिर्फ रिजल्ट से है, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो मैडम से एक आखिरी क्वेश्चन है, मैडम आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि आपने संदे का हिसाब नहीं दिया, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं पहले तो एक बात बताना चाहती जहाँ तक मैडम हमें पता है कि आप लोग हिसाब दे चुके हैं, जहाँ तक हम लोगों को पता है। सारी बात बताऊंगी। आज मेरे पास मौका मिला है। मोस्टली मेरे को बोला जाता है कि भाई आप बोलते नहीं हो, आप कभी ऑडियो जारी नहीं करते, आप कभी वीडियो में